In the last lecture, we have discussed about the languages. Today, we'll see the power of sigma. Here, we'll take sigma equal to a, b. So, सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा की पावर 1 की. सिग्मा की पावर 1 होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 1. ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा. किसी भी सेट को हम सिग्मा के ओवर डिफाइन करते हैं ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारा सिग्मा है a, b. तो a, b से बनने वाली ऐसी कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 1 होगी? तो ये स्ट्रिंग्स होंगी a एंड b. ओके, ये दो स्ट्रिंग्स होंगी जो सिग्मा की पावर 1 के अंडर में आएंगी. नेक्स्ट होता है सिग्मा की पावर 2. इसे हम लिख सकते हैं सिग्मा क्रॉस सिग्मा. मतलब हमने सिग्मा को 2 बार लिखा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का? ये होगा ए बी, बी ए एंड बी बी. ठीक है, तो सिग्मा की पार्ट 2 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये होता है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली इक्वल टू 2. सो यहाँ पे देखो जो भी हमें स्ट्रिंग्स मिली है वो लेंथ 2 की है. ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2. देन आएगा सिग्मा की पावर 3. ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ऑफ लेंथ 3 की स्ट्रिंग्स आएंगी यहाँ पे हमारे पास. ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा क्रॉस सिग्मा क्रॉस सिग्मा. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी स्ट्रिंग्स मिलेंगी? हमारा सिग्मा है a, b. a, b से बनने वाली ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 3 होगी? तो ऐसी टोटल कितनी स्ट्रिंग्स होंगी हमारे पास? टोटल 8 स्ट्रिंग्स होंगी. ठीक है, कौन कौन सी? a b, a b a, a b b, b a, b a b, b b a एंड b b b. ठीक है, तो ये 8 स्ट्रिंग्स मिलेंगी हमें जिनकी लेंथ एग्जैक्टली 3 है. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो कार्डिनैलिटी होगी सिग्मा की पावर 3 की वो होगी 8. ठीक है, अगर हम सिग्मा की पावर 2 की कार्डिनैलिटी की बात करें तो वो कितना होगा? कार्डिनैलिटी ऑफ सिग्मा की पावर 2 क्या होगा? 4. और कार्डिनैलिटी ऑफ सिग्मा की पावर 1 क्या होगा? 2. ठीक है, तो ये हम कैसे लिख रहे हैं? ये क्या है? 2 की पावर 3. 2 क्यों लिया हमने यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स, 2 इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, 2 सिग्मा है a, b. ठीक है, और लेंथ है 3. यहाँ पर 3 जो है वो सिग्मा की पावर है, सिग्मा की पावर 3 और ये 3. तो नंबर ऑफ इनपुट जो होगा हमारा सिग्मा, इसकी पावर n को अगर हम डिफाइन करें जनरलाइज करके, ये क्या होगा? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली n. ठीक है, और सिग्मा की पावर 0 ये एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल चीज़ है. तो सिग्मा की पावर 0 क्या होगा? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 0. ठीक है, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी जिनकी लेंथ 0 होगी? इसे हम लिखते हैं एक स्पेशल सिंबल जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन. ठीक है, ये एप्सिलॉन होता है
या फिर हम इसे नल स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, नल स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्पेशल सिंबल होता है जिसकी लेंथ होती है 0। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सिग्मा की पावर स्टार। इसे हम डिफाइन करते हैं सिग्मा की पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सो ऑन। ठीक है, तो सिग्मा के पावर स्टार का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पर 0 लेंथ की स्ट्रिंग है, यूनियन 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, 3 लेंथ की है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा की पावर स्टार है ये वो सारी स्ट्रिंग्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स। कौन सी स्ट्रिंग्स का सेट है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल ओवर सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारा a, b, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स पॉसिबल ओवर सिग्मा ऑफ ऑल लेंथ। ठीक है, तो जो सिग्मा के पास स्टार होता है ये जो भी हमारा इनपुट होता है a, b, इससे हम जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना सकते हैं सारी सिग्मा के पास स्टार के अंडर में आती है। ठीक है, इसीलिए हम सिग्मा के पास स्टार को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और ये सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा a, b। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में लैंग्वेजेस देखी थी 3, L1, L2, L3। L1 क्या थी हमारी? L1 थी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, L2 थी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, और L3 थी हमारी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ a। ठीक है, यहाँ पे लेंथ था 2, यहाँ पे लेंथ था 3, और यहाँ पर था स्टार्टिंग विथ a। ठीक है, तो क्या ये तीनों लैंग्वेजेस हमारी सिग्मा के पास स्टार के अंडर में आएंगी? आएंगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि L1 इज़ अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। जो L1 सेट है हमारा वो एक सबसेट होगा सिग्मा स्टार का। ठीक है, सिमिलरली L2 इज़ अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार एंड L3 इज़ अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ठीक है, तो जो हमने लैंग्वेजेस देखी थी L1, L2, L3 वो सारी सिग्मा के पास स्टार के अंदर आती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हम TOC क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है वाई TOC। TOC हम क्यों पढ़ रहे हैं ये हम समझेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने लैंग्वेज ली C लैंग्वेज। ठीक है, C आपने पढ़ी होगी, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C। ठीक है, जस्ट लाइक जावा, पाइथन। ठीक है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर C लैंग्वेज को। तो जो भी C में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं C में, वो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं? वो सारे सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं। ठीक है, सारे सिंबल जो हमारे कीबोर्ड में होते हैं, सारी कीज़। कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में जो भी हमारे सिंबल्स होते हैं वो सारे हम सिंबल C लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है लोअर केस a, लोअर केस b अप टू लोअर केस z, अपर केस a, अपर केस b, 0, 1, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे सिंबल्स होते हैं हमारे C लैंग्वेज में।
ये जो सेट है हमारा, जो सिग्मा का हमें सेट मिला है, ये सेट है एक, ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो कीबोर्ड में कीज़ हैं वो फाइनाइट कीज़ हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट कीज़ नहीं है, हमारे पास फाइनाइट कीज़ हैं, और ये जो सेट है हमारा ये भी फाइनाइट सेट ही होगा, ठीक है। अब हम इन सारे सिंबल्स से, इन ये सिग्मा यूज़ करके हम क्या 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 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसकी हेल्प से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं सपोज़, ठीक है। मैंने प्रोग्राम लिखा void main, ठीक है, ये मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है। इन सी इसे हम बोलेंगे प्रोग्राम, ओके। और इन TOC ये क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। मैंने इसे बोला प्रोग्राम P, और TOC में क्या बोलेंगे, हम इसे स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बेसिकली लिखते क्या हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, मतलब हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग्स बना रहे हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा, इट इज़ सेट ऑफ ऑल वैलिड प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हाउ मैनी वैलिड प्रोग्राम्स आर पॉसिबल। अगर हम सी लैंग्वेज के भाषा में बोलें तो हाउ मैनी वैलिड प्रोग्राम्स, या फिर अगर हम TOC की लैंग्वेज में बोलें तो हाउ मैनी वैलिड स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या होगा, हम ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो हाउ मैनी वैलिड प्रोग्राम्स आर पॉसिबल, हम कितने भी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्रोग्राम्स आर पॉसिबल। एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ये प्रोग्राम P है, ऐसे मेरे पास प्रोग्राम P1 है, P2 है, P3 है, ठीक है, Pn, ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट प्रोग्राम्स या फिर स्ट्रिंग्स, और अगर हम इसे सेट में लिखें तो मेरे पास P1 है, P2 है, P3 अप टू Pn, ओके। थर्ड आता है, गिवन अ प्रोग्राम Pn, हाउ कैन यू से दैट Pn इज़ वैलिड। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम गिवन है पहले से, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो Pn है वो वैलिड है। अगर हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम उसे कंपाइलर में कंपाइल करके देख सकते हैं कि वो वैलिड है कि नहीं, बट थ्योरेटिकली हम कैसे पता करेंगे, थ्योरेटिकली एक नेव सोल्यूशन हो सकता है कि हम Pn प्रोग्राम को लें और हर एक प्रोग्राम के साथ कंपेयर करें कि वो इस सेट में है कि नहीं, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन ये जो सेट है हमारा ये तो इनफाइनाइट सेट है, तो इसको Pn को एक एक करके चेक करना पॉसिबल नहीं है, ओके। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कैसे चेक करेंगे, हम इस सेट को हम कंप्यूटर में देंगे और फिर उसे Pn के अगेंस्ट एक एक प्रोग्राम चेक करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, जो कंप्यूटर होता है उसकी लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, लिमिटेड मेमोरी। तो हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते, सो हमें क्या करना होगा, सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेदर अ स्ट्रिंग इज़ प्रेजेंट इन द लैंग्वेज और नॉट, ठीक है। मतलब ये हमारी लैंग्वेज हो गई और ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो Pn है वो इस सेट में है कि नहीं,
ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ हमारे पास एक फाइनाइट लैंग्वेज है। फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर मेरे पास ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ठीक है। लेंथ 2 की ये स्ट्रिंग है और मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए, ठीक है। मुझे पता करना है कि ये जो स्ट्रिंग एस है वो इस लैंग्वेज में है कि नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे? अभी तो ये फाइनाइट सेट है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट व्हाट इफ़ एल इज़ इनफाइनाइट? अगर एल मेरी इनफाइनाइट होती, सपोज़ मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ ए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? ए बी ए सो ऑन, ठीक है। तो मेरी लैंग्वेज हो गई है और सपोज़ मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है बी। मुझे चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज में है कि नहीं है। तो अभी तो हम इंट्यूटिवली अगर देखें तो ये स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है वो इस लैंग्वेज में नहीं है। लेकिन कंप्यूटर कैसे बोलेगा? क्योंकि मशीन इट कांट जस्ट लुक एंड टेल वेदर एस इज़ प्रेजेंट इन एल और नॉट, ओके। सो हमारा टास्क क्या है? गिवन अ लैंग्वेज, हमें एक लैंग्वेज गिवन है, हमें एक ऐसा फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ओके। हमें एक ऐसा फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाना है, क्योंकि ये सेट को हम डायरेक्टली सिस्टम पे नहीं भेज सकते ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। तो हमें एक ऐसी फाइनाइट चीज़ बनानी है, ठीक है। फाइनाइट, ऐसा फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन बनाना है जो मेरी गिवन स्ट्रिंग को इनपुट में ले और मुझे ये बता सके कि क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में प्रेजेंट है या नहीं है, ओके। सो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? गिवन अ लैंग्वेज एल, we have to come up with a finite representation f such that you can tell whether the given string is present in the language or not, okay। तो ये जो फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन है हमारा, फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन, ये एक ऐसी सिंपलेस्ट मशीन हो सकती है। सिंपलेस्ट मशीन हम कह सकते हैं इसे, सिंपलेस्ट मशीन विच टेल्स वेदर द मशीन एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स और रिजेक्ट इट, ओके। तो इसे हम बोलते हैं, इस फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, ओके।